आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार के स्वाध्याय के क्रम में आज 15वां सेशन और हम तीसरा द्वार इंद्रिय द्वार कर रहे थे। तो अब तक जो क्लास में पढ़ाया गया उससे संबंधित अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो पहले वो आमंत्रित हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय द्वार में 7वां है अनिंद्रिय। अब अनिंद्रिय में कौन कौन आते हैं तो यहां देखिए, एक तो 13वां 14वां गुण स्थान और दूसरे सिद्ध, क्योंकि सिद्ध भी अनिंद्रिय ही है। तो वहां इंद्रियों का जहां उपयोग नहीं है वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब यहां देखिए, फुटनोट 2 में दिया गया अनिंद्रिय अर्थात केवली, मतलब जो केवल ज्ञानी होंगे वो अनिंद्रिय होंगे। तो 13वें 14वें गुण स्थान में भी केवल ज्ञानी होते हैं और सिद्ध भी केवल ज्ञानी हैं। अब इनमें सबसे पहले जीव के भेद, तो केवल एक ही भेद लिया गया, अंतिम पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय। ठीक है, कोई भी तीर्थंकर बने तो पर्याप्त अवस्था तो आई जाएगी, या कोई केवल ज्ञानी भी है तो पर्याप्त अवस्था आने के बाद ही बनेंगे। और साथ में संगी भी होना जरूरी है, और पंचेंद्रिय तो होंगे ही। तो एक ही भेद 14वां भेद यहाँ आ जाएगा। गुण स्थानों की बात करें तो 13 और 14 ये दो गुण स्थान आ जाएंगे। देन योग। अब देखिए, योग के संदर्भ में यहां एक बात तो ये ध्यान रखनी है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी हैं तो नेचुरली असत्य तो नहीं बोलेंगे, उनके अशुभ योग भी नहीं होते हैं। तो मन के योग के जो 4 प्रकार है उसमें से असत्य को छोड़ दिया, मिश्र को छोड़ दिया। देखिए, सत्य सत्य बोलने में दिक्कत नहीं है, सत्य सोचने में भी दिक्कत नहीं है। व्यवहार भाषा का प्रयोग यहाँ, व्यवहार जो मन के भी 4 भेद है। अब पहले हम वचन के समझ लेते, फिर सिमिलर मन के भी हो जाएंगे। तो यहां देखिए, ऐसे वो अनिंद्रिय है, मतलब इंद्रियों का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं बट फिर भी बोलते तो है। और जब भी बोलेंगे न तो असत्य बोलेंगे न मिश्र बोलेंगे, क्योंकि मिश्र में पार्टली भी असत्यपना है, तो वो भी वहां पर पॉसिबल नहीं है कि केवली ऐसा बोले। तो मन के 2 ही भेद यहाँ आएंगे और वचन के भी 2 ही आएंगे, सत्य और व्यवहार। ठीक है, मन वचन का क्लियर हो गया। उसके बाद काय योग में जो 7 भेद है उनमें से औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमण, ये 3 यहां लिए गए हैं। देखिए, आहारक इसलिए नहीं क्योंकि केवल ज्ञानी बनने के बाद वो आहारक शरीर नहीं बनाएंगे। कोई भी लब्धि का जो प्रयोग होता है ना, वो छठे गुण स्थान तक ही होता है। प्रमाद होता है तब तक लब्धि का प्रयोग है, अप्रमत्त अवस्था में तो लब्धि का प्रयोग भी नहीं होता। तो न तो वैक्रिय लब्धि का प्रयोग है न आहारक लब्धि का प्रयोग है। तो वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, ये 4 का योग टल जाएंगे। अब जो 3 बचे उनकी अपेक्षा समझ ले। औदारिक तो चलो मूल औदारिक शरीर है। औदारिक मिश्र, यहां औदारिक मिश्र की अपेक्षा जो 4 बातें हमने औदारिक मिश्र के संदर्भ में की थी, उसमें पहली बात जो जन्म वाली बात है वो यहां एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जन्म जब जीव लेता है अपर्याप्त अवस्था में होता है, उस समय उन्हें केवल ज्ञान नहीं आता। तो जब केवल ज्ञान आएगा तब तो वो पर्याप्त हो चुके हैं, तो उस समय तो वह वाला जो पहला पार्ट था ना औदारिक मिश्र का, पहली जो कंडीशन थी वो तो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। इसी प्रकार से वैक्रिय शरीर बनाते समय वाली, आहारक शरीर बनाते समय वाली, ये 2 कंडीशन भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो केवल अंतिम एक केवली समुद्गात वाली, तो केवली समुद्गात में जो दूसरा, छठा और 7वां समय औदारिक मिश्र का योग का है, बस उस अपेक्षा से ही अनिंद्रिय में औदारिक मिश्र का योग लिया गया है। सेम चीज अगर कार्बन का योग के संदर्भ में बात करें तो वह भी अंतराल गति यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, यहाँ सिर्फ केवली समुद्गात की अपेक्षा है। तो औदारिक औदारिक सॉरी औदारिक मिश्र और कार्बन, ये 2 का योग केवल केवली समुद्गात की अपेक्षा से ही यहाँ लिए जाएंगे। तो कुल कितने हो गए? 7। 4 तो हो गए मन और वचन के, मतलब 2 मन के 2 वचन के,
और 3 का योग, ऐसे कुल 7 हो जाएंगे। हाँ टीना जी। सर अभी आपने बोला कि आहारक शरीर मतलब आहारक शरीर जो बनाते हैं वो छठे गुण स्थान में ही बनाते हैं। तो वो तो तीर्थंकर को कुछ पूछने का, वो 14 पूर्वधारी होते हैं ना, तो वो आठवां नवा गुण स्थान नहीं ले सकते? नहीं, गुणस्थान ले सकते हैं, बट उस गुणस्थान में लब्धि का प्रयोग नहीं होता है। लब्धि का प्रयोग जो करेंगे वो प्रमत्त अवस्था में ही होगा। अच्छा, मतलब वो तभी जब भी लब्धि का प्रयोग करेंगे, भले 14 पूर्वधारी है वो, पर वो तभी भी छठे गुण स्थान में होंगे जब लब्धि का प्रयोग करेंगे। हाँ, ओके बिल्कुल। सर, थैंक यू। अब उपयोग की बात करें तो देखिए, यहां पर सिर्फ 2 ही उपयोग दिए गए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। क्यों केवल ज्ञान ही लिया? क्योंकि मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय, ये 4 ज्ञान केवल ज्ञान में ही समाहित है। जब केवल ज्ञान आ जाता है तो फिर उन 4 ज्ञान की उपयोगिता भी नहीं है और न उनका उपयोग होता है। तो उपयोग नहीं होने से उन 4 को यहाँ नहीं लेंगे। और दर्शन में भी ऐसा ही है, बाकी के जो 3 दर्शन है वो केवल दर्शन में ऑलरेडी समाहित है। अज्ञान तो यहाँ होगा नहीं, तो इसलिए केवल 2 ही उपयोग रहेंगे, केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन। लेश्या केवल एक शुक्ल, क्योंकि 13वें 14वें गुण स्थान में है। कल कुछ डिस्कशन हुआ था कि तीर्थंकर की कितनी लेश्याएं रहती है, तो उसका समाधान मिला कि 6 लेश्याएं रहती है। लेकिन वो कब रहती है? वो पहले रहती है, तीर्थंकर बनने के बाद नहीं। मतलब गृहस्थ जीवन, साधु पर्याय, दीक्षा पर्याय, ये सब उस समय उनके रह सकती है, बट एक बार केवल ज्ञान आ गया उसके बाद तो एक ही लेशा शुक्ल रहेगी। तो लेशा एक हो गई। उसके बाद अब भाव। देखिए, भाव में भी, क्योंकि केवल ज्ञानी अगर कोई बने हैं, 13वें गुणस्थान में आए हैं, तो डेफिनेटली 12वां गुणस्थान पहले आएगा। तो यहां पर केवल एक क्षयिक भाव है, न तो क्षयोपशम है। देखिए, क्षयोपशम होता है 4 घाती कर्मों का, और 4 घाती कर्म का तो पूर्ण क्षय ऑलरेडी हो चुका है। तो अब न तो वहां क्षयोपशम का स्कोप है और न ही मोहनीय कर्म के उपशम का, क्योंकि मोहनीय कर्म भी पूरा ऑलरेडी क्षय कर चुके हैं। तो 4 कर्म जब क्षय हो जाते हैं घाती वाले, तो उसमें क्षयोपशम और उपशम, ये दोनों की संभावना समाप्त हो जाती है, इसलिए ये 2 भाव यहां नहीं आएंगे। उदय भाव तो रहता ही है। और क्षयिक भाव, 4 कर्म का क्षय क्षयिक भाव होने से हुआ, और पारिणामिक भाव तो सब में है, तो इनको भी, इसमें भी हमें लेना है। अब आत्मा यहाँ 7 बताई गई है, कषाय को छोड़ा गया। कषाय क्यों छोड़ा? क्योंकि मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, तो कषाय भी नहीं हो सकता है। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो सब होगी। योग भी है, योग भी कब तक है? 13वें गुण स्थान तक है, लेकिन 13वां भी है इसमें पार्ट, इसलिए योग को भी ले लिया गया। तो ऐसे बाकी सातों ही आत्माएं इसमें आ जाएगी। उसके बाद में 5 लब्धि। लब्धि में पांचों लब्धि आ जाएगी। कैसे आएगी? देखिए, यहां पर एक्चुअली ज्ञानावर्णीय अंतराय कर्म का क्षयोपशम तो नहीं है, लेकिन क्षयिक भाव से भी लब्धि मान ली जाएगी। तो उनमें भी मानो क्षय, अंतराय कर्म क्षय है, इसलिए उनकी योग्यता तो सामने है ही, पुरुषार्थ कर सकते हैं। उसके बाद वीर्य केवल एक पंडित आएगा, क्योंकि साधु ही होते हैं केवल ज्ञानी तो। उसके बाद दृष्टि की बात करें तो केवल एक सम्यक दृष्टि है। भवि अभवि की बात करें तो अभवि जीव कभी केवल ज्ञानी नहीं बन सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान आने के बाद तो मोक्ष जाना निश्चित है, इसलिए केवल एक भवि ही आएगा। अब तक तो सब जगह हम भवि अभवि आ रहा था, यहां पर केवल एक भवि ही आएगा। उसके बाद दंडक, मनुष्य का दंडक 21वां, बस वही एक आएगा। और पक्ष भी शुक्ल है, क्योंकि केवल ज्ञान आने के बाद तो उसी भाव में मोक्ष जाना निश्चित है, तो कृष्ण पक्ष होने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से हमने अनिंद्रिय के बोल किए, जो केवल ज्ञानी के जैसे हो गया। अनिंद्रिय द्वार मानो केवल ज्ञान का द्वार हो गया। हाँ वसंता जी। जय जिनेन्द्र सर। आपने स्टार्टिंग में कहा था अनिंद्रिय और सिद्धों की अपेक्षा, ऐसे मतलब ये द्वार। हाँ, मैंने कहा अनिंद्रिय में सिद्ध भी आ जाएंगे। तो फिर सिद्धों में लेश्या, योग, ये सब कहाँ रहता है? तो सिद्धों में भले मत हो ना, किसी एक में भी है तो हो जाएगा ना। कोई एक, किसी एक अनिंद्रिय में भी अगर लेशा है तो वो तो काउंट करेंगे ना। जैसे 13वें गुण स्थान वाला कोई जीव भी अनिंद्रिय है, 14वें हाँ। गुण स्थान वाला भी अनिंद्रिय है। तो हमने योग केवल 13वें की अपेक्षा से ही लिया ना, 14वें में तो योग नहीं होता है, फिर भी हम तो योग तो ले रहे हैं ना।
अच्छा, तो मतलब मुझे मतलब यही डाउट है कि सिद्धों में मतलब बाकी ये सब नहीं होता है ना, तो सिद्ध इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? अनिंद्रिय में सिर्फ केवल ज्ञानी ही आएंगे शायद। नहीं, तो केवल ज्ञानी सिद्ध भी तो केवल ज्ञानी होते हैं ना। अच्छा, ठीक है सर। हम्म। मंजू जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन जिज्ञासा है कि सर तो सॉरी, सिद्ध तो अशरीरी होते हैं, तो वहां तो द्रव्य और भाव दोनों ही इंद्रियां नहीं है, तो अनिंद्रिय ही, उसी हिसाब से अनिंद्रिय आप बोल रहे हैं। हाँ, देखिए, केवल एक्चुअली अनिंद्रिय होने का मेन कारण केवल ज्ञान है। जब केवल ज्ञान आ जाता है तो इंद्रियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होने से उन्हें अनिंद्रिय कहा गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, यहाँ पर एक फुटनोट 3 में भी दिया हुआ है औदारिक मिश्र और कार्बन के संदर्भ में कि अनिंद्रिय में औदारिक मिश्र और कार्बन केवली समुद्घात की अपेक्षा से है। ये अपेक्षा ध्यान होना बहुत जरूरी है। कौन सी बात जब हम कर रहे हैं ना, उत्तर भी अगर है तो वो किस अपेक्षा से है। हर बात की हमें अपेक्षा भी समझनी है। कमलेश जी। सर इधर भाव में जो उदय लिखा हुआ है वो औपशमिक भाव को उदय लिखा हुआ है कि इधर नहीं, जो औपशमिक भाव भाव क्यों पांच हम में, लिखेंगे? उदय भाव भाव ही पांच है में ना। एक्चुअली, पांच भाव में एक मतलब पांचों भाव औपशमिक भाव वो भाव नहीं है क्या ये? नहीं, औपशमिक तो नहीं होता है ना। केवल ज्ञानी में औपशमिक भाव नहीं होता है, क्योंकि मोहनीय कर्म का उपशम नहीं है। वहां तो केवल क्षय नहीं, है। उदय इसलिए लिया गया है क्योंकि उनके उदय है। उदय किसका है? जैसे शरीर नाम कर्म का उदय है। चार चार कर्म अच्छा, जो बच गए ना, वो तो उदय में है ही ना अभी भी। चार कर्म उदय में है, मतलब जो जो, चार कर्म उनके बचे हुए रह जाते हैं ना, चार गाति कर्म को कंप्लीट कर, मतलब क्षय कर दिया 12वें गुणस्थान के अंत में, तब 13वां गुणस्थान हाँ आता है। हाँ, तो तो नाम, बाकी के गोत्र, चार कर्म का, आयुष्य। हम्म। हाँ, अगाति कर्म, वो अगाति कर्म जो मतलब वो जो चार हाँ, गणगाती कर्म को अगाति जो छोड़ के जो चार बाकी कर्म है के ना। दूसरे चार कर्म के साथ। हाँ, जैसे नाम हाँ कर्म हाँ, में बहुत सारी प्रकृतियां होती है, उसमें एक प्रकृति शरीर प्रकृति समझ ले, एकदम कॉमन है, तो शरीर तो होता ही है। इसी प्रकार से आयुष्य कर्म भी है, आयुष्य का भी तो सही है उदय चल ओके। ही रहा है ना। हाँ, इसलिए ओके, उदय भाव तो आएगा। औपशमिक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि औपशमिक औपशम तो खाली मोहनी कर्म का होता है, मोहनी कर्म उनके है ही नहीं, तो उपशम किसका करेंगे? सही। अंजू जी। हाँ, जय जय जिनेन्द्र सर। सर, 13वें 14वें गुण स्थान को अपने अनिंद्रिय बोला है, तो कि वो इंद्रियों का उपयोग, मतलब इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, लेकिन बोलने में तो वो कर ही रहे ना इंद्रिय का उपयोग। देखिए, बोलने में कौन सी इंद्रिय काम आती है? रसनेन्द्रिय तो। रसनेंद्रिय तो रस लेने के लिए होती है, स्वाद लेने के लिए होती अच्छा। है ना। तो पांच इंद्रियों का जो काम है ना, इसका पर्पज क्या होता है? इंद्रियों का रोल क्या है? रोल यही होता है कि हम किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं इंद्रियों के द्वारा। जैसे कोई खाने की चीज है, उसको टेस्ट करके हमें अच्छा पता अच्छा चलता है ये मीठा है कि खट्टा है। अच्छा, वो उन्हें फिर जरूरत ही योग नहीं में है। आ जाएगा, वो योग में आ गया। वो योग में आ जाएगा। बोलना योग में आ गया, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ममता जय। जी। जय जिनेन्द्र सर। सर तो मतलब केवली खाना तो खाते ही हैं सर, गोचरी तो करते ही हैं, हम्म। तो सर वो फिर नहीं आता क्या? नहीं, वो भी इंद्रियों का विषय नहीं है ना, खाना खाना तो। देखिए, खाना खा भी लिया, लेकिन है ना, इंद्रियों का काम क्या था? स्वाद लेना, पता लगाना क्या कैसा टेस्ट है। वो तो बिना खाए उनको पता चल जाता है कि ये मीठा है कि कड़ा है कि खट्टा है। तो अच्छा। उपयोग नहीं है इंद्रिय का। खाना ठीक है, खा रहे हैं, पेट भरने के लिए खा रहे हैं, शरीर चलाने के लिए खा रहे हैं, शरीर का पोषण करने के लिए खा रहे हैं, बट एक्चुअली उसका टेस्ट क्या है, वो जानने के लिए उन्हें जीभ की जरूरत नहीं है। वो तो उन्हें वैसे ही पता है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तेजस्वी जैन। जय जिनेन्द्र सर। सर अभी आपने बताया कि केवल ज्ञानी के लिए
रसनेंद्रिय जो है वो बोलने का काम नहीं, मतलब ऐसे नहीं है, वो रस के अकॉर्डिंग, स्वाद के अकॉर्डिंग यूज होता है। और वैसे हम ऐसे व्यवहार में बोलते हैं कि स्पर्शनेंद्रिय एक इंद्रिय वाले जीव, रसनेंद्रिय यानी दो, उनमें व्यवहार भाषा है, वे बोल नहीं सकते हैं। तो ये चीज फिर क्या हुई सर? देखिए जनरली है ना, मुंह से ही बोला जाता है और मुंह में जैसे ही रसनेंद्रिय द्विंद्रिय, होती है। हाँ द्विंद्रिय वाले प्राणी जैसे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि उनके व्यवहार भाषा, मतलब वचन है, उनके भाषा है, वो बोल नहीं सकते, वो उनकी, ठीक है, वो कैटेगराइज्ड ऐसा है उनका। तो उस तो समय फिर उनका रस से रिलेट करें कि वचन, उस हिसाब से रिलेट करें? देखिए क्या होता है ना, जो द्विंद्रिय है यानी कि उनके रसनेंद्रिय है, और जिसके रसनेंद्रिय है यानी उसके मुंह है, तो मुंह से वो बोल भी पाएंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली इंद्रिय का रोल नहीं है बोलना। इंद्रिय का काम तो केवल रस लेना ही है। ठीक है ना, तो मतलब उधर वो इंद्रिय में जो प्लेस बोलना, दोनों में एक ही आ रहा है, रसनेंद्रिय का भी वही जगह है और बोलने की भी वही जगह, बस उस अपेक्षा से हम द्विंद्रिय में ऐसा कहते हैं भी, अब द्विंद्रिय तो बोल भी पाएंगे क्योंकि उनके मुंह आ गया है। ओके सर। वैसे भी देखिए, बोलना और रस लेना दोनों अलग अलग काम है ना। आज उपवास में भी हम बोल तो सकते हैं लेकिन रस नहीं लेते हैं, तो दो काम तो अलग अलग ही है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। अब चौथा द्वार, काय द्वार। काय द्वार में पहला लिया 4.1 स काया में। तो स काया में का मतलब क्या हुआ कि जिसके कोई काया हो। काया क्या होती है? देखिए ऐसे तो शरीर होता है ना, शरीर और काया को सिमिलर बोल सकते हैं एक अपेक्षा से, लेकिन यहां पर एक अपेक्षा थोड़ी अलग भी होती है कि काया, जैसे 25 बोल में भी जो तीसरा बोल है काय छे, तो काय जीव के भेद हैं, जबकि शरीर जो है ना वो अजीव का भेद है। मतलब शरीर तो अजीव होता है लेकिन काय को जीव माना गया है, क्योंकि वो जीव की कैटेगराइजेशन है कि कौन सी काय वाले जीव हैं। तो स काया में 6 काय के जीव आ जाएंगे। 6 कौन कौन सी? 5 तो जो एकेंद्रिय की काया होती है, स्थावर काय वाले 5, और प्लस एक त्रस्काय। तो ये 6 प्रकार की काया वाले जीव सब कुछ सकाया में समाहित है। तो इसमें कौन समाहित नहीं हुए? सिद्ध। ठीक है, सिद्ध इसमें नहीं आएंगे, बाकी सारे संसारी जीव आ गए। तो अब इसमें जो भेद है ना, वो सर्व जीवों जैसे हैं। जो हमने पहला द्वार किया था ना, जीव द्वार, क्योंकि सहकाय में सभी जीव आ गए, सभी संसारी जीव आ गए, तो सभी संसारी जीवों में जीव के 14 भेद भी मिलेंगे, गुणस्थान भी 14 मिलेंगे, योग भी 15 मिलेंगे, उपयोग भी 12 है, लेशाएं भी 6 हैं, और आगे भी जो जो बोल है हमारे 13 बोलों में वो सब कुछ मिलेंगे। इवन दंडक में भी 24 के 24 मिल जाएंगे, क्योंकि 24 दंडकों में आने वाले किसी न किसी काय के तो ही है, चाहे वो त्रस्काय के हो चाहे कोई स्थावर काय के हो। तो इस तरह से सकाय में कुछ खास नहीं है, सेम कॉपी है, जो सभी जीवों के लिए एप्लीकेबल है वही सकाया के लिए है। अब 4.2 करते हैं पृथ्वी काय में। अब देखिए इसमें हम आई थिंक ये 5 काय को हम साथ में ही कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जूम में, क्योंकि इसमें बहुत सिमिलरिटी है, बहुत माइनर जो डिफरेंस कुछ आएंगे वो हम समझ लेंगे। तो देखो एक डिफरेंस तो आता है वायु काय वाला, क्योंकि वायु काय वैक्रिय शरीर बना सकते हैं, बाकी 5 काय में वैक्रिय शरीर नहीं बनता है। तो एक तो बड़ा डिफरेंस वो आ गया। दूसरा डिफरेंस आता है लेश्या का, क्योंकि वो जो देवता है ना वो 3 ही जगह जा सकते हैं, तो उन 3 में तो 4 लेश्याएं हो जाएगी, बाकी में 3 3 लेश्याएं रहेगी। इसके अतिरिक्त बस और तो कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बस एक दंडक में जरूर सीरियल बदल जाएंगे, क्योंकि 5 काय के 5 अलग अलग दंडक हैं, 12 से लेकर के 12 13 14 15 16, तो उस हिसाब से वो क्रम बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम कॉमन पहले समझ लेते हैं, फिर स्पेसिफिक चीजें अलग से देख लेंगे। वैसे स्पेसिफिक हमने पहले ही देख लिया, पहले स्पेसिफिक देख लेते हैं फिर कॉमन समझ लेंगे। मतलब पहले ज्ञान कर लो फिर दर्शन कर लो। ऐसे छदमस्त के लिए तो कहते हैं भी पहले दर्शन होता है, फिर पहले कॉमन चीज समझ के फिर विशेष चीज को समझना चाहिए। बट हम केवल ज्ञानियों के जैसे अगर करें
तो वो तो पहले केवल ज्ञान करते हैं फिर केवल दर्शन करते हैं, तो हम पहले विशेष को समझ लें। तो यहाँ विशेष बात क्या क्या आई है? एक तो वायु काय के संदर्भ में योग में वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र, ये दो काय योग अतिरिक्त ऐड हो जाएंगे। लेश्या के संबंध में पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, इन तीन काय में, क्योंकि यहाँ तेजस लेश्या भी हो सकती है, बिकॉज कोई देवता मान लो प्रथम दो गुण स्थानों के वैमानिक देवता मान लो इस रूप में जन्म लेंगे, तो प्रारंभ में अपर्याप्त अवस्था में तो उनकी वो लेश्या रहेगी, तो उस अपेक्षा से उनके 4-4 लेश्या आ गई। ये हो गई विशेष बातें। अब सामान्य बात अगर देखें तो देखिए, ये जो भेद है ना, जीव के 4 भेद, उसमें एकेंद्रिय के 4 भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादर, तो पांचों ही काय में सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। और पर्याप्त अगर कोई जीव है तो अपर्याप्त तो होना नेचुरल है, बिना अपर्याप्त हुए तो पर्याप्त कोई बन नहीं सकता, तो इसलिए चारों ही भेद पांचों ही प्रकार की काय में आ जाएंगे। हाँ कमलेश जी। सर ये जो आपने कहा दो देवता इसमें पृथ्वी का, आपका और वनस्पति काय में आ सकते हैं, तो सिर्फ वो वैमानिक देव के दो देवता या उससे पहले भवनपति देव वो लोग आ वो तो देवता भी आ सभी सकते सकते हैं ना, भवनपति, ज्योतिष्क, व्यंतर और वैमानिक के 2, हैं? वैमानिक के वहां दो। तक सब आ सकते हैं। मैं तो सोचा सिर्फ वैमानिक के दो। वैमानिक वालों में तो स्पेसिफिकली तेजस लेशा ही होती है ना, वहां तो और कोई लेशा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने मेन उनका नाम उल्लेख किया कि अगर वहां से कोई आए तो निश्चित रूप से तेजोलेशा ही होगी। आई थिंक नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, आप सुन पाए मेरा उत्तर? हाँ वही, मतलब वही वैमानिक देव से सिर्फ 1 और 2 वाले ही इधर पृथ्वी का आपका में आ सकते हाँ, वैमानिक में केवल 2 ही आ सकते हैं और उनकी हैं। तेजस लेशा होती है, तो अगर वहां से उसकी कोई भी तेजस आया तो लगती है। पक्का तेजोलेशा ही होगी। हाँ वो इसलिए इसमें 4 आएगा और बाकी में 3 ही रहेगा बाकी में लेशिया। 3। हाँ कल्पेश जी। जय जैन जी, अपना इसमें वायु काय में वैक्रिय मिश्र किस अपेक्षा से लिया गया है? देखो, जहां कोई वैक्रिय शरीर बनाएगा तो वापस समेटेगा, तब क्या होगा? बनाएगा तब तो आहार औदारिक मिश्र होता है, बनने के हाँ। बाद वैक्रिय का योग होगा, और जब समेटेंगे तब वैक्रिय मिश्र हो जाएगा। मतलब ओके। वैक्रिय मिश्र की 2 कंडीशन है ना, एक जन्म वाली, तो जन्म वाली और यहाँ एक एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ केवल दूसरी कंडीशन है, समेटने वाली। वैक्रिय लत्ती वाली, मतलब वैक्रिय हाँ शरीर वाली। हाँ। ठीक। ठीक है, तो बाकी सब में 3 योग ही रहेंगे, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। कार्बन का योग क्यों आया? अंतराल गति की अपेक्षा से। औदारिक मिश्र क्यों आया? अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से। और वायु काय में औदारिक मिश्र 2 अपेक्षाओं से आया है, एक वैक्रिय शरीर बनाएंगे उस समय उस अपेक्षा से, और एक औदारिक मतलब जन्म, अपर्याप्त अवस्था में जन्म के समय। तो यहाँ 2 अपेक्षाएं केवल वायु काय में बैठेगी, बाकी सब में एक एक अपेक्षा ही है। उसके बाद योग के बाद उपयोग की बात करें तो देखिए, ज्ञान उनमें नहीं होता, नितांत मिथ्यात्वी है। एकेंद्रिय में बहुत इजी हो जाता है। अब ये 5 काय साथ में करें, सब एकेंद्रिय, तो उनमें ज्ञान तो होता ही नहीं है, नितांत मिथ्यात्वी होने से मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन का भी यहाँ प्रश्न ही नहीं है। चक्षु दर्शन के बारे में कल थोड़ी चर्चा भी हुई थी वैसे, बट अभी फिलहाल यहाँ तो चक्षु दर्शन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आंखें ही नहीं है एक इंद्रिय में, तो वो तो 4 इंद्रिय के बाद की बात आएगी। तो 3 योग हो गए। लेश्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या तो 3 होगी या 4 होगी, 3 हुई तो 3 है प्रशस्त, 4 हुई तो उसमें एक तेजोलेशा और जुड़ जाएगी। अब करते हैं भावों की बात। तो भाव देखिए, उदय और क्षयोपशम भाव, ये 2 भाव तो होते ही है, क्योंकि कोई भी एकेंद्रीय भी है तो उनके शरीर है या जो भी चीजें, उनका आयुष्य है, कितनी कितनी चीजों का उदय तो हो ही रहा है। और क्षयोपशम भी होता ही है, कोई भी जीव बिना क्षयोपशम का तो हो ही नहीं सकता, कि थोड़ा भी क्षयोपशम ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एकेंद्रिय में भी क्षयोपशम और उदय, ये 2 भाव है, और साथ में पारिणामिक तो 2 के साथ फ्री आता ही है, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। अब आत्मा की बात करें तो 6 आत्माएं हैं, ज्ञान और चारित्र को छोड़ा गया। ज्ञान इसलिए क्योंकि सम्यक तो नहीं है। ये जो एकेंद्रिय के बोल में हमने किया ना, एकेंद्रिय वाले सब कुछ वही बातें आएगी, बस थोड़ा सा माइनर जो डिफरेंस आया वो भेद यहाँ पर हमने लेश्या और योग में कर लिया, बाकी सेम एकेंद्रिय जैसा ही है। तो लब्धि भी 5 है, वीर्य भी 1 बाल रहेगा, दृष्टि भी 1 मिथ्या रहेगी, भवि अभवि दोनों जीव आ सकते हैं, कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी भी दोनों आ सकते हैं। दंडकों की संख्या बदल गई, 12 13 14 15 16 क्रमशः है।
5 काई के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो। आगे बढ़े त्रस्काई में। अब देखिए त्रस्काई में क्या होता है, एक तो जीव के भेद में द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सारे 10 अंतिम भेद ले लेंगे, तो ये जीव के भेद आ गए। हाँ कमलेश जी। तो इसमें औदारिक मिश्र किस अपेक्षा से लिया आपने कहा था सर, ये पृथ्वी का अपकाय वगैरह में औदारिक मिश्र जन्म की अपेक्षा से, जो जन्म फर्स्ट लेते हैं वन ना है ना, तो मतलब वो जो फर्स्ट वाला, फर्स्ट, हाँ ये 4 पॉइंट है ना, एकदम फर्स्ट दिमाग में वन सेट हाँ रखे। पहला पॉइंट है जन्म की अपेक्षा वाला, कि जब जन्म लेते हैं ना तभी अपर्याप्त अवस्था तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले मिश्र होता है कार्बन के साथ। अब उसमें हाँ औदारिक भी आ जाता है, वैक्रिय भी आ जाता है। वैक्रिय वाले जीवों के लिए वैक्रिय मिश्र का पहला भेद इस रूप में, पहला विकल्प इस रूप में हो जाएगा, और औदारिक मिश्र में ये हो जाएगा। दूसरा विकल्प वैक्रिय शरीर वाला लिया हमने, तीसरा आहारक शरीर का लिया, और चौथा केवली समुद्गत का लिया। केवल ओके तो यहाँ ओके मिश्र 4 काय में तो केवल पहला विकल्प है, और वायु काय में 2 विकल्प हो हाँ गए, पहला और दूसरा। फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड यस ठीक है। अब देखिए त्रस्काय भी बहुत आसान है, क्योंकि त्रस्काय में द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सारे जीव आ जाते हैं। तो जो कुछ हमने पंचेंद्रिय में किया वो तो सब त्रस्काय में आ ही जाएगा, तो ये भी एकदम आसान बन जाता है। जीव के भेद स्पेसिफिकली पंचेंद्रिय में तो हमने अंतिम 4 लिए, यहाँ अंतिम 10 लेंगे, क्योंकि द्विंद्रिय त्रियंद्रिय चतुरेंद्रिय को भी इंक्लूड करना है। गुणस्थान 14 के 14 पूरे आ जाएंगे, योग सारे आ जाएंगे, उपयोग सारे आ जाएंगे, लेशाएं भी सारी आ जाएगी, और बाकी के भेदों में आत्मा भी 8 आ रही है, सारी चीजें फुल आ रही है। केवल एक दंडक में डिफरेंस आएगा, वहां 5 स्थावर को छोड़ दिया गया, क्योंकि 5 स्थावर वही एकेंद्रीय के, बाकी तो सबको हमें लेना ही है त्रस्काय में, तो त्रस्काय का भी काफी इजी हो जाता है। उसके बाद एक है अकाया में। अकाया के लिए किया गया भी सिद्धवत, जैसे सिद्ध होते हैं वैसे अकाया। तो अकाया केवल सिद्ध जीवों में होती है, बाकी तो सब सकाया है। तो हमने सकाया ऑलरेडी किया था ना, तो वहां पर हमने क्या किया था कि संसारी सारे जीव लिए, तो उसमें तो सारे भेद आ गए। अब संसारी के अलावा जो सिद्ध रह गए, उन सिद्धों के जो भेद थे वो हम ऑलरेडी गति द्वार में कर चुके हैं। गति द्वार में हमने एक भेद सिद्धों का भी किया था, तो बस जो सिद्धों में है वही सारी बातें अकाया में आ जाएगी, सेम एज सिद्ध। तो इस तरह से हमारे काय द्वार भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़े योग द्वार। योग द्वार में पहला है सहयोगी 5.1 सहयोगी में। अब देखिए सहयोगी में क्या क्या चीजें छूट रही है। एक तो 14वां गुणस्थान छूटता है, और एक सिद्ध छूट जाते हैं। मतलब 1 से 13 तक के गुणस्थान वाले सारे संसारी जीव आ गए। देखिए जीवों का एक सिंपल वर्गीकरण माइंड में रखें, 2 वर्गीकरण होता है, एक होते हैं सिद्ध, एक होते हैं संसारी। हम जैसे संसारी हैं, और एक होते हैं सिद्ध, जो मोक्ष चले गए वो सिद्ध है, बाकी सारे संसारी हैं। और संसारी जीवों में 1 से लेके 14 गुणस्थानों में से कोई ना कोई गुणस्थान अवश्य रहेगा, बिना गुणस्थान का कोई संसारी जीव होता ही नहीं है। तो अगर हम गुणस्थानों से वर्गीकरण कर लेते हैं ना, तो काफी क्लियरिटी आ जाती है कि भाई अगर सिद्ध है उनका तो गुणस्थान नहीं होता, इसलिए सिद्ध को अलग से बोलना पड़ेगा। बाकी जैसे यहां पर हम अगर ये कर लें कि भाई 14वां गुणस्थान अयोगी होता है, तो उन्हें छोड़ दिया और सिद्धों को छोड़ दिया, तो अब क्या बचे, सारे संसारी जीव जो 1 से 13 गुणस्थान में आते हैं। तो अब इसमें पहले गुणस्थान के सब जीव आ गए, मतलब भवी अभवी, जो भवी जीव कभी मोक्ष नहीं जाएंगे वो भी सब आ जाएंगे। इसी प्रकार से साधु भी आ गए, इसमें श्रावक भी आ गए, संयमी मतलब सम्यक भी आ गए, चौथे गुणस्थान वाले। तो प्राय है सहयोगी में सब आ जाते हैं, केवल छूटा कौन है, 14वां गुणस्थान। तो 14वां गुणस्थान छूटा है, तो हमने गुणस्थान में 13 ही पकड़े, 14वां तो छोड़ ही दो क्योंकि वहां पर योग नहीं है। जीव के भेद सब ले लिए, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम सब आ जाएगी, टोटल आ जाएगी, कुछ भी हमें इसमें अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 13 गुणस्थान में सब आ ही जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मन योगी में। अब देखिए मन योगी में ये थोड़ा सा, मन योगी वचन योगी काय योगी को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ चीजों में वेरिएशन होगा, वो समझ लेंगे क्या क्या है। तो पहली बात तो मन योगी में जीव का भेद केवल एक लिया, 14वां। क्यों? क्योंकि मन है यानी कि संगी होना जरूरी है, और संगी के 2 ही भेद है, अपर्याप्त और पर्याप्त। तो अपर्याप्त अवस्था में देखिए, अपर्याप्त अवस्था का प्रोसेस क्या होता है, पर्याप्तियां क्रमशः पूर्ण होती है। सबसे पहले होती है आहार पर्याप्ति, उसके बाद शरीर, फिर इंद्रिय, फिर स्वाचोस्वास, फिर भाषा, और अंत में मन।
तो जैसे ही मन पर्याप्ति कंप्लीट हुई और वह जीव बन गया पर्याप्त, तो अपर्याप्त अवस्था में तो मन कंप्लीटली मिलेगा ही नहीं, इसलिए मन का योग भी नहीं माना गया है। तो यहां केवल पर्याप्त अवस्था वाला भेद यानी कि 14th भेद ले लिया गया। गुण स्थान की बात करें तो देखिए, अयोग, अयोग का मतलब होता है वहां गुण स्थान योग ही नहीं तो मन योग भी नहीं होता वहां। मतलब क्या होता है, आप इमेजिन करें कि कोई 14वें गुण स्थान में जब जीव जाता है मोक्ष जाने से जस्ट पहले, तो उस समय न उनके शरीर में कोई हलचल होती है, शरीर मानो पत्थर बन जाएगा, न श्वास लेते हैं, न ब्लड सर्कुलेशन होगा, कुछ भी क्रिया नहीं होगी, तो न काय योग होता है। सिमिलरली मन का योग भी नहीं होता, मन भी पूरा रुक जाता है, वहां पे कोई चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं। इवन 14वें गुण स्थान का जो ध्यान बताया गया है, शुक्ल ध्यान का चौथा प्रकार, वह भी बिना चिंतन वाला ध्यान होता है। तो मन का बिल्कुल भी न तो प्रयोग हो सकता है, तो मनोयोग तो होने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए गुण स्थान भी प्रथम 13 ही आएंगे। वैसे तो चाहे मन योगी हो, वचन योगी हो, काय योगी, सब में प्रथम 13 ही आएंगे, क्योंकि 14वें गुण स्थान में योग है ही नहीं। उसके बाद योग की बात करें अगर हम, तो कार्मण को छोड़ा गया है। किसमें? मन योग और वचन योग में, काय योग में नहीं छोड़ा। क्यों? इसके लिए एक फुटनोट दिया गया 1 नंबर, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो कार्मण योग अंतराल गति और केवली समुद्घात के समय ही होता है, अतः मन योगी वचन योगी में नहीं लिया है। अब देखिए क्या होता है कि केवली समुद्घात या अंतराल गति में तो देखिए मन वैसे भी नहीं होगा, बट केवली समुद्घात के समय मान लीजिए कोई केवल ज्ञानी समुद्घात कर रहा है, तो उस समय उनका मन या वचन कहाँ चला गया? वो तो है एक्चुअली। तो ये प्रश्न बन सकता है भी यहाँ क्यों नहीं लिया गया? तो यहाँ अपेक्षा ये ली गई कि केवली समुद्घात जो केवल 8 समय का होता है, उस समय कोई मन में चिंतन करेगा, इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है, उस समय कुछ और सोचने बैठेगा, वैसी संभावना नहीं होती है। इसलिए उन 8 समय में तो मन योग को नहीं माना है, वचन योग को भी नहीं माना है। मतलब उन 8 समय में तो जीव केवल ज्ञानी भी होंगे, वो भी न तो बोलेंगे न सोचेंगे। तो इस अपेक्षा से ही यहाँ पर कार्मण को का योग को छोड़ दिया गया। उसके बाद उपयोग सारे 12 आ जाते हैं, लेश्याएं भी सारी 12 आ जाती, क्योंकि जहां 1 से 13 गुण स्थान आ जाएं तो वहां तो सारी बातें वही सेम हो जाएगी। तो जो हमने सहयोगी में किया वही सब बातें आ जाएगी। केवल यहाँ अंतर इतना सा आया है दंडकों में। दंडकों में क्या होगा कि एक तो इसमें मन योगी में हमें असंगी जीवों को छोड़ना होगा। तो असंगी जीवों में 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय को छोड़ देंगे। पंचेंद्रिय इसलिए नहीं छोड़ पाएंगे हम, तिर्यंच पंचेंद्रिय, क्योंकि तिर्यंच पंचेंद्रिय में संगी असंगी के 2 अलग अलग भेद दंडकों में नहीं है। तो वहां केवल तिर्यंच पंचेंद्रिय, तो वहां संगी असंगी दोनों कंबाइंड रूप से आ जाते हैं। इसलिए हमने केवल इन 8 को छोड़ा है और 16 दंडक ले लिए हैं मन योग में। अब वचन योग में देखिए, क्योंकि द्विएंद्रिय से भाषा, व्यवहार भाषा शुरू हो जाती है, इसलिए द्विएंद्रिय त्रिएंद्रिय चतुरेंद्रिय को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। यानी कि केवल एक इंद्रिय को छोड़ना है, 5 स्थावर को, तो वहां पर 19 दंडक हो जाएंगे। और काय योगी में सभी 24 को लिया गया है। क्यों लिया गया है? देखिए, जैसे केवली समुद्घात वाली बात भी करें तो केवली समुद्घात में काय योग तो हो ही रहा है, इसलिए कार्बन काय योग भी ले लेंगे, बिकॉज कार्बन क्या है, वो भी तो काय योग का ही एक प्रकार है ना। तो इसलिए कार्बन काय योग तो काय योग में जुड़ा हुआ ही है। तो इस तरह से बाकी सारे भेद पूरे के पूरे तीनों में हो जाएंगे, क्योंकि सहयोगी में हुआ तो वैसे ही सेम लॉजिक मनोयोगी के लिए अलग अलग से हम समझ सकते हैं। अब अयोगी, अयोगी में देखिए 14वां गुण स्थान या फिर सिद्ध, ये 2 चीजें आ जाएगी। तो इनमें क्योंकि अगेन 14वां गुण स्थान है, तो पर्याप्त अवस्था और संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। तो केवल एक 14वां भेद जीव का भी आएगा और गुण स्थान भी 14वां ही होगा। योग, क्योंकि नाम ही इसका अयोग है, तो योग तो है ही नहीं, इसलिए 0 ले लिया। लेश्याएं भी 14th गुण स्थान में नहीं रहती, जहां योग है वहां लेश्या है। योग और लेश्या मानो साथ साथ चलने वाली हैं, तो योग के बिना लेश्या भी नहीं होती है, तो यहां लेश्या भी 0 ले ली। अब उपयोग में 2 लिए गए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, सेम जैसे हमने पहले किया था। अनिंद्रिय में वही बात आ गई, क्योंकि यहाँ केवल 14वां गुण स्थान है,
तो उपयोग तो दो ही रहेंगे, उसके अलावा और कोई उपयोग नहीं होता है। उदय, क्षयिक और पारिणामिक भाव, ये 3 भाव लिए गए हैं। सेम बात है केवल ज्ञानियों में जो था कि उदय भी, उनमें भी उपशम भी नहीं होता है और क्षय उपशम भी नहीं होता है। अब आत्मा अगर देखें तो यहाँ कषाय, तो हमने देखिए केवल ज्ञानियों में तो केवल हमने कषाय को ही छोड़ा था, 7 आत्मा ली थी, लेकिन यहाँ योग को भी छोड़ा क्योंकि अयोग है, तो योग आत्मा भी नहीं होगी। लब्धि 5 ले ली गई। वीर्य केवल एक पंडित है, दृष्टि एक सम्यक्त्व है, भवि ही आएगा 14वें गुण स्थान वाला, क्योंकि अब तो मोक्ष जाने ही वाला है, और दंडक भी 21 वही रहेगा, पक्ष भी शुक्ल ही रहेगा। तो बाकी सब एकदम इजीली सेल्फ अंडरस्टैंड लग रहा है। तो एक बार मैं आगे बढ़ता हूं। अब छठा वेद द्वार प्रारंभ करें उससे पूर्व जो भी जिज्ञासाएं हैं एक बार वो देख लेते हैं। तेजस्वी जी। जय जिनेन्द्र सर। सर इसमें मन योगी में वचन योगी में एक बार फिर से समझाइए ना, कार्बन को क्यों छोड़ा गया है सर, समझ में नहीं आया। देखिए लॉजिक ये है कि कार्बन का योग कब हो सकता है, या तो अंतराल गति में या केवली समुद्गात में। अंतराल गति में जाने वाले जीव के पास तो कोई स्थूल शरीर नहीं है, तो इसलिए वहां तो मन योग हो नहीं सकता, वचन योग भी नहीं हो सकता है, तो वहां तो कोई प्रश्न नहीं है। अब केवली समुद्गात जब होता है, मान लो 13वें गुण स्थान में, वहां तो मन योग भी है वचन योग भी है 13वें गुण स्थान में तो। लेकिन वो जो 8 समय है ना केवली समुद्गात वाला, उतने 8 समय में जीव 2 योग साथ में नहीं करता। देखो कोई भी योग भी जब होता है ना, काय योग, वचन योग, मनोयोग, ये भी वन मतलब साथ में नहीं होते हैं, पैरेलल, एक समय में एक ही योग होता है। तो क्योंकि 8 समय का तो हमने पूरा बाइफर्केशन कर दिया कि इस समय में औदारिक काय योग है, इस समय में औदारिक मिश्र है, फिर 3 समय में कार्मण काय योग है, फिर 2 समय में अगेन औदारिक मिश्र है, और फिर 8वें समय में औदारिक काय योग है। तो इसका मतलब उन 8 समय में और कोई अवकाश ही नहीं है, एक समय में तो एक ही योग हो सकता है। तो न तो वहां मन योग के लिए अवकाश है, न वचन योग का अवकाश है। तो सर ऐसे समझे कि मतलब केवली समुद्गत के समय ओनली काय योग ही रहता है, मतलब मन योग और वचन योग नहीं रहता है। यस यस, ऐसा समझ लें। वैसे भी ये ओके। बात मान के चले, कभी भी कोई भी जीव एक समय में एक ही योग करेगा। अगर कोई भी मन योगी वचन योगी है, वो अगर केवली समुद्गत कर रहा है तो उस टाइम उनके काय योग ही रहेगा, मन योग और वचन योग नहीं होगा। हाँ, उस समय नहीं होगा, मतलब बाद में हो जाएगा, केवली समुद्गात कंप्लीट होने के बाद होगा। तो ये क्या होता है ना, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई बोलते बोलते केवली समुद्गात हो जाए, लेकिन वो 8 समय में मानो उतनी देर वो चुप हो जाएगा। तो जैसे वो मल्टीटास्किंग होती है ना, कि ये भी टास्क चल रहा है वो भी चल रहा है, लेकिन एक समय में तो एक ही टास्क हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। सुनीता जी। सर अयोगी में उदय भाव लिया है, तो मतलब कैसा है, उदय भाव क्यों है वहां पे? उदय भाव तो इसलिए लिया क्योंकि 8 कर्म तो अभी क्षय नहीं हुए ना, 4 कर्म तो बचे हुए हैं। 14वें गुण स्थान में भी 4 कर्म तो रहते ही है। 4 कर्म का क्षय होने के बाद तो सीधा मोक्ष चला जाएगा जीव। जैसे उसका आयुष्य भी बाकी है, कितना आयुष्य बाकी है, भले वो 2 सेकंड का ही बचा है, लेकिन आयुष्य है बाकी, तो उदय में तो है। ऐसे ही उसका शरीर भी है, भले उसमें योग नहीं है, लेकिन शरीर तो है ना, बॉडी तो कहीं हाँ। गई नहीं, तो शरीर का उदय तो है ही। तो तो नाम कर्म का, गोत्र कर्म का, आयुष्य कर्म का और वेदनीय कर्म का उदय रहने से, वेदनीय कर्म का उदय तो नहीं रहता है, बट बाकी 3 कर्मों का उदय रहता है, तो इस अपेक्षा से उनका उदय माना गया है। तो अंतिम समय तक भी उदय रहता है 14वें गुण स्थान में भी? बिल्कुल, जब तक उदय है तब तक गुण स्थान है, जैसे ही उदय समाप्त हुआ वैसे ही वो मोक्ष सिद्ध बन गए। इन दोनों में अंतर करने की भेद रेखा ही ये उदय है। जब तक 4 कर्म उदय में है तब तक वो संसारी जीव है, जैसे ही इन 4 कर्मों का क्षय हो गया तो फिर वो सिद्ध बन गए। ओके, थैंक यू। चलिए आगे शुरू करते हैं, वेद द्वार। हाँ वसंता जी। हाँ, अभी आपने मतलब बोला ना कि 14वां गुणस्थान पार करने के बाद सिद्ध होते हैं, तो अभी सिद्ध और 14वां गुणस्थान दोनों अलग अलग है। तो फिर सिद्ध में वो उस टाइम लास्ट अनिंद्रिय में सिद्धों को क्यों लिया गया है? क्योंकि सिद्ध भी तो अनिंद्रिय है ना, 14वें गुण स्थान में भी अनिंद्रिय है, 13वें गुण स्थान में भी अनिंद्रिय है, 3 कंडीशन हो गई ना वहां। अनिंद्रिय तो है, लेकिन सिद्धों का अगर देखें तो उनमें योग, लेश्या और गुणस्थान ये सब नहीं है। सिद्धों में तो सिर्फ 4 ही बात आएंगे ना, दृष्टि, आत्मा, भाव और उपयोग।
देखिए क्या होता है ना, जब हम कोई एक कैटेगरी लेते हैं और उस कैटेगरी में मानो 5 तरह की चीजें आ रही हैं, तो उन 5 चीजों में से कोई एक चीज में भी वो चीज होगी ना, तो उस पूरी कैटेगरी में वो चीज मानी जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति के परिवार में 4 सदस्य है, 4 में से 2 व्यक्ति मान लीजिए व्यसन करते हैं, 2 नहीं करते हैं। अगर परिवार के बारे में पूछा जाएगा कि भाई उस परिवार में व्यसन है कि नहीं है, तो उसमें क्या कहा जाएगा, व्यसन है। एक भी करता है तो व्यसन है माना जाएगा। तो अब जो अनिंद्रिय वाली कैटेगरी है उसमें 13वां गुण स्थान भी है, इसलिए हमने योग भी माना है। अब 14वां गुण स्थान में योग भले ना हो, लेकिन 13वें वाले का तो है ना, और हम जिस कैटेगरी की बात करें उसमें से एक मेंबर 13वें गुण स्थान वाला भी आ गया। तो जितने उस कैटेगरी के मेंबर है ना, उन सबकी कंबाइंड कैलकुलेशन की जाती है। किसी एक में भी अगर वो बात है तो हम उस बात को हमें लेना होगा, उस कैटेगरी के लिए लेना होगा। हाँ, ये मतलब 13 और 14 तो समझ में आ गया, वो गुणस्थान में आ गया। लेकिन सिद्ध आके गुणस्थान को पार कर लिया ना, तो वो मुझे थोड़ा सा क्लियर तो नहीं हो रहा इसमें है। गुणस्थान पार कर लिया तो क्या हुआ। अब देखिए हमने आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अनिंद्रिय में सिद्धों को नहीं लेना चाहिए, वैसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो मतलब क्योंकि जो सिद्ध और जीव के दो भेद हो गए ना, सिद्ध और संसारी। हम्म तो सिद्ध हो गए तो उनमें योग लेश या ये सब मतलब नहीं, ऐसे मतलब मेरा ये है, नहीं होता है तो इसमें अनिंद्रिय में क्यों लिया गया, ऐसे मतलब। देखिए अनिंद्रिय तो अनिंद्रिय होगा, जिस जीव में अनिंद्रिय पना है उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो आप ये बताइए, सिद्ध अनिंद्रिय है या नहीं है आपके हिसाब से। वैसे तो अनिंद्रिय को तो सिर्फ केवल ज्ञानी को अनिंद्रिय कहा गया है। तो सिद्धों को केवल ज्ञानी मतलब मैंने सिद्ध अभी केवल तक ज्ञानी सुना है कि नहीं। नहीं है। हाँ, वैसे तो अनिंद्रिय ही है वो भी। सिद्ध भी तो सिद्ध केवल भी। ज्ञानी तो है ही ना। अगर केवल ज्ञानी को अनिंद्रिय कहा गया तो सिद्ध भी अपना आप अनिंद्रिय बन गए ना। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। प्रेम जी सुराणा। जय जिनेन्द्र सर, मेरा भी यही बसंता जी वाला ही प्रश्न था आपसे कि हम अगर सिद्धों को अलग रखें अभी समझने के लिए, तो हमको लगता है सही समझेंगे। नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है वो सिद्ध को और अनिंद्रिय को लेके, अतीन्द्रिय को क्या लेके क्या थोड़ा। कंफ्यूजन है, बताइए ना। कंफ्यूजन ही तो सॉल्व करने है ना हमें क्लास में। बताया था ना बसंता जी ने, वही वाला मेरे भी कंफ्यूजन है तो कि उनका तो हम सॉल्व हो गया, सिद्ध को आपके अभी भी है। है। नहीं उनके तो देखिए कंफ्यूजन सॉल्व हो गया, अभी आपको अभी भी है कंफ्यूजन। समझाया है। नहीं, जैसे आपने अभी समझाया समझ में बात आ गई है, लेकिन जब हम लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कभी एग्जाम दिए ये क्वेश्चन आएगा, तो हमको लगता है शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो हम सिद्धों को अगर अलग लें और अतीन्द्रिय को अलग लेके समझे तो मेरे को लगता है ज्यादा देखो सही आप रहेगा। कैसे भी समझो, आपने समझाया है। अगर प्रश्न ये आ गया कि क्या सिद्ध अनिंद्रिय होते हैं, तो उसका उत्तर आप क्या देंगे। हाँ, होते हैं। अगर होते हैं तो फिर आपको सिद्धों को तो लेना ही पड़ेगा ना अनिंद्रिय में, उसको हम कैसे छोड़ दें। नहीं आप नहीं, उस चीज देना को इस पड़ेगा, रूप आपकी में बात। समझें कि एक कैटेगरी में जब मल्टीपल टाइप के जीव आ जाते हैं ना, तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना होगा। नहीं, वही हाँ, आपकी समन्वय ये हमें बात मैं, सीखना है। नहीं, आपकी बात ये समझ में आ गई मेरे को, और आपने जो अभी बताया था वो भी समझ में आ गया। लेकिन वही है ना कि कहीं कहीं बात आती है ना कि सिद्धों का और अनिंद का तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो मेरे को लगता है अब अगर अभी आप समझा रहे हैं जैसे हम लोगों को 21 द्वार, तो सिद्धों को हम लोग अगर अलग रख के सीखें तो मुझे ज्यादा सही रहेगा। फिर आप जैसा उचित समझे सर। आप अलग रख लें भले सिद्धों को, आपको अगर वैसा इजी लगता है। और क्यों रखना है उसका लॉजिक भी मैं देता हूं आपको। सिद्धों को अलग रखने का लॉजिक ये हुआ कि जो हाँ, चीजें सिद्धों में हैं वो सारी चीजें 13वें 14वें गुण स्थान में वैसे ही आ गई है, तो उनको अलग रख भी दिया तो कुछ छूटेगा नहीं। उनके पास कुछ अतिरिक्त नहीं है चीज। हाँ, हमें नहीं है सबकी अतिरिक्त, चीजों जैसे की यहाँ पे कैलकुलेशन ही है। तो करनी है ना, सबकी चीजों की गिनती करनी थी। तो जो 13 14 की गिनती में जितनी चीजें आई है, उसके अलावा हाँ, सिद्धों में कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, इसलिए अलग भी रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, आपकी बात सही है सर, ये वाली भी नहीं, आपने जो मैं तो बताया आपको वो सही। आपके ही बात को और लॉजिक दे रहा हूं कि सिद्धों को अलग क्यों रखना है। उसका लॉजिक, ये लॉजिक से आप अलग रखो, रखना भी है तो इसकी भी एक अपेक्षा है। किस अपेक्षा से हम अलग रख रहे हैं, क्योंकि सिद्धों में कुछ नया तो है नहीं। जो सिद्धों में जो चीजें आ रही है 13 बोलों में से, वो सारी चीजें ऑलरेडी हम 13 और 14 गुण स्थान में ला चुके हैं। इसलिए अलग रख भी दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे।
ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सुशीला जी। मेरी समझ में इस क्वेश्चन में ऐसा समझना चाहिए कि तीन तीन कैटेगरी है, 12 इंद्रिय तक के जीव और 12 गुणस्थान तक के जीव, 13-14 गुणस्थान और सिद्ध। तो जो भी 12 गुणस्थान से हम लोग छूट सके, जो केवल ज्ञानी में आ गया, वो फिर छूट के सिद्धों में चले जाएंगे। वो जो चीजें छूट रही हो छूटती चली जाएंगी, और हाँ, जो लेकिन रहेगी सिद्धों वो को रह हम छोड़ जाएगी। नहीं सकते, ये तो बाई चांस उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिली, बट हमें लेना तो पड़ेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज होती तो हमें ये तो नहीं, ध्यान में होना चाहिए सिद्ध कि हाँ, तो सिद्ध भी इसमें लेंगे, इंक्लूड है। सिद्ध तो लेंगे ही, पर अनिंद्रिय की कैटेगरी यदि 13-14 वाली रख ले, सिद्धों में ठीक है अनिंद्रिय वाले सारे गुण हैं, पर उनमें और भी जुड़ गए ना, उन्होंने और भी छोड़ दिए, ये ऐसा कह तो रही मैं हूँ वही बोल रहा हूँ, उनके पास अतिरिक्त कुछ मैं। नहीं है, उनके पास कुछ कम ही है, उनसे कुछ कम है, हाँ कुछ ज्यादा हो तो फिर हमें उनको लेना पड़ेगा भी, उसकी वो चीज तो छूट गई नहीं तो। हाँ, बस यही कह रही हूँ, ये उन वे समझ लें, ये अलग अलग कैटेगरी है अनिंद्रिय की और सिद्ध की, इस हिसाब से। ठीक है, मंजू जी। हाँ हाँ सर, मैं बोल रही थी कि जैसा वो समझना चाह रहे हैं, तो सारे अनिंद्रिय में सिद्ध भी आ जाते हैं, लेकिन सिद्धों में सारे अनिंद्रिय नहीं आते, पहली बात। और दूसरा बात है सर कि सिद्धों के पास मोक्ष है, वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, और जो केवल ज्ञानी है उन्होंने अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया, ये डिफरेंस है। बिल्कुल। देखिए, मूल बात यही है कि हमें पता तो होना चाहिए ना किसमें क्या आते या नहीं आते। आप खाली परीक्षा की दृष्टि को ही ध्यान रखेंगे, भी हमें तो परीक्षा में इजी रहेगा इसलिए हम ऐसा करें, ये तो ठीक नहीं है ना। परीक्षा तो सेकेंडरी चीज है, नॉलेज वाइज तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि भाई अनिंद्रिय में होते क्या क्या है। फिर ठीक है, आप याद करने की दृष्टि से आप जैसे चाहें वैसे याद करें, वो अलग बात है, बट समझ तो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी है समय तो काफी। वेद द्वार। वेद में देखिए, एक तो होता है सवेदी। सवेदी में जीव के 14 ही भेद आ जाते हैं, क्योंकि वेद तो होता ही है, चाहे पुरुष वेद हो, चाहे स्त्री वेद हो, या नपुंसक वेद हो। जैसे असंगी है उनमें नपुंसक वेद होता है, और जो संगी है उनमें पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद तीनों हो सकते हैं। तो 14 ही भेद जीवों के यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद गुण स्थान प्रथम 9 लिए गए हैं। 9 क्यों लिए गए? क्योंकि 90 गुण स्थान तक वेद रहते हैं। 90 गुण स्थान के मिडिल में, अंत में नहीं, यहाँ मिडिल में है, कि मिडिल में वेद समाप्त हो जाते हैं। तो 90वां गुण स्थान प्रारंभ में सवेदी होता है, अंत में अवेदी होता है। तो 90 गुण स्थान को हमें अवेदी में भी लेना होगा, सवेदी में भी लेना होगा। तो हम सवेदी में तो ले ही लेंगे, क्योंकि प्रारंभ में कुछ समय तक तो वेद थे। उसके बाद योग, क्योंकि यहाँ 9 गुण स्थान तक आ रहे हैं, तो योग भी इसमें सब आ जाते हैं। देखिए, इसमें अंतराल गति भी आ गई है, और आहरक लब्धि का प्रयोग भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि वेद तो चारों ही गतियों में है। तो आहरक लब्धि का प्रयोग से आहरक शरीर आ जाएगा, आहरक का योग, आहरक मिश्र का योग, वैक्रिय मिश्र का योग, वैक्रिय का योग, कार्बन का योग तो अंतराल गति की अपेक्षा से ही लेना है, केवली समुद्घात तो यहाँ नहीं होगा। तो 2 अपेक्षाओं में से केवल हमने एक ही अपेक्षा ली है। औदारिक मिश्र की भी हमें 3 अपेक्षाएं यहाँ लेनी होगी, चौथी अपेक्षा छोड़ देंगे। और मनोयोग, वचन योग भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 9 गुण स्थान है, तो मन वचन तो हर तरह की प्रवृत्ति, सत्य असत्य दोनों तरह के भेद आ ही जाएंगे। और बस ऐसे हमें 15 ही आ जाते हैं। बस कार्मण का योग, इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, कार्मण का योग में केवली समुद्घात की अपेक्षा नहीं लेनी है, औदारिक मिश्र में भी केवली समुद्घात की अपेक्षा नहीं लेनी, बाकी सारी अपेक्षाएं इसमें आ जाएगी। सोनल जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, वैदिक का मतलब क्या हुआ? हाँ, वैसे तो मैंने वेद का मतलब पहले बताया था जब हमने 21 द्वार का परिचय किया था। एक बार पुनः आपने पूछा है तो मैं फिर बता दूं। वेद का मतलब होता है कि जो पुरुष होते हैं ना, जैसे कोई पुरुष है तो उनमें एक इच्छा रहती है, स्त्रियों के प्रति एक आकर्षण रहता है। ये जो आकर्षण भाव है ना, यही वेद होता है। तो अब क्या होता है ना, कोई जो जीव 90 गुण स्थान को पार कर जाते हैं, फिर उनमें ये आकर्षण खत्म हो जाता है। मतलब पुरुष तो रहेंगे वो,
पुरुष लिंग तो है उनमें, वो पुरुष ही कहलाएंगे, लेकिन उनमें पुरुष वेद नहीं रहता। इसी प्रकार से स्त्री वेद भी नहीं रहता। तो जैसे कोई स्त्री है, मान लो 90 गुण स्थान पार कर जाए, तो उसके बाद उनमें ये पुरुषों के प्रति जो आसक्ति लगाव वाली फीलिंग है ना, वो खत्म हो जाती है। तो ये मेन इंटरनल जो भावना है ना, वो वेद है। तो सर ये नपुंसक में भी ये होता है ये सब? नपुंसक में ऐसा माना जाता है, उनमें दोनों तरह की भावनाएं होती हैं। पुरुषों के प्रति भी आकर्षण है, स्त्रियों के प्रति भी आकर्षण है। वैसा उभय उभय भावना मानी जाती नपुंसकों में। ओके सर। सुशीला जी। मेरा क्वेश्चन है, हम लोग कहते हैं 8वें गुण स्थान पे सिर्फ शुभ योग रहता है, अशुभ योग नहीं रहता, तो फिर ये 9वें गुण स्थान के स्टार्ट में असत्य भाषा क्यों रहेगी? असत्य वचन, असत्य मन। एक मिनट, ये चार्ट देख के मैं देखता हूँ। ये प्रश्न तो अभी तो आया नहीं ना, एक मिनट में पहले वो ओपन कर लेता हूँ शेयरिंग। हाँ ठीक। ये जो बात आप कह रहे हैं कहाँ आया है? योग में। हाँ। सवेदी में 15 नहीं, पुरुष वेदी में हाँ 15 है। तो 9वें गुण तो स्थान में तो सुनिए मेरी बात, ये खाली 90 गुण स्थान की अपेक्षा नहीं है ना, ये तो प्रथम 9 गुण स्थान है। तो पहले गुण स्थान में तो असत्य वचन योग हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। सारे गुण स्थानों समुच्चय की दृष्टि से। हाँ समुच्चय, वही बात है। कैटेगरी में हमने 9 गुण स्थान लिया, तो हर गुण स्थान के जीवों में से जो जो चीजें हैं वो उठानी है ना। हाँ ठीक, ओके। ओम आराम। बाकी 90 गुण स्थान में नहीं होता है अशुभ योग। देखिए इसमें भी है ना, परंपरा भेद तो है। स्थानकवासी परंपरा में 90 गुण स्थान में असत्य वचन योग माना गया है। अच्छा। तेरा पंथ में नहीं माना गया। इसमें एक बड़ा अंतर है। हम तेरा पंथ में 6ठे गुण स्थान तक ही अशुभ योग माना गया, 7वें से नहीं माना है। जबकि कुछ और संप्रदायों में 13वें के बाद में माना गया। अभी 12 तक तो रह सकता, छदमस्त है तब तक तो वो कुछ मानते हैं वीतराग अवस्था तक, कुछ मानते हैं छदमस्त अवस्था तक। तो दोनों बातें आती है। उसका लॉजिक क्या है, थोड़ा सा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है चीज। इसको अपन आफ्टर क्लास जो रिकॉर्डिंग के बाद में एक बार याद दिला ना, उस समय थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए योग 15 हो गया, गुणस्थान प्रथम 9 वो समझ में आ गया। अब हम उपयोग की तरफ आते हैं। तो यहां देखिए केवल ज्ञान केवल दर्शन, इन दो को छोड़ा गया, बाकी सारे लिए। क्यों लिए? क्योंकि सभी गुण स्थान है, मिथ्यात्वी भी है, यहाँ सम्यक्त्वी भी है, इसलिए ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, विभंग ज्ञान भी है, और दर्शन में भी सब आ गए। बस केवल ज्ञान केवल दर्शन ये इसलिए नहीं है क्योंकि 90 गुण स्थान तक तो वो होता ही नहीं है। तो 10 उपयोग यहाँ पे लेंगे। लेशाएं भी 6 आ जाएगी, क्योंकि सारे गुण स्थान आ गए तो लेशा तो 6 आ ही जाएगी। उसके अतिरिक्त जो भेद है वे सारे के सारे भेद आ जाते हैं, पीछे वाले सारे भेद लेने हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं है। अब स्त्री वेदी, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीनों को साथ में कर लेते हैं। सुशीला जी, आपकी जिज्ञासा हो गई हो तो हैंड लोअर कर दें। तो स्त्री वेदी में और इनमें अब क्या अंतर आया है वो समझ लेते हैं। देखिए पहली बात तो स्त्री वेदी और पुरुष वेदी केवल संगी जीवों में होता है। तो प्रथम 12 भेद जीव के तो असंगी के ही है, तो उनको तो छोड़ ही दो, वहां तो हो ही नहीं सकते। संगी जीवों में ही स्त्री वेद और पुरुष वेद होने से अंतिम 2 भेद ही लिए जाएंगे। जबकि नपुंसक वेद में सारे 14 भेद आए हैं, क्योंकि संगी जीव नपुंसक भी हो सकते हैं। तो जीव के भेद तीनों में समझ में आ गया। स्त्री वेद में अंतिम 2, पुरुष वेद में अंतिम 2, और नपुंसक वेदी में सारे 14, मतलब संगी असंगी दोनों को ले लिया गया। गुण स्थान में सेम रहेगा जो सवेदी का है, क्योंकि तीनों ही वेद 90 गुण स्थान के मिडिल में ही जाते हैं, क्रमशः जाते हैं बट मिडिल में जाते हैं। तो इनिशियली है, इस अपेक्षा से प्रथम 9 गुण स्थान ले लिए जाएंगे। अब यहां पर योग में एक अंतर आया है। पुरुष वेद नपुंसक वेद में तो 15 योग पूरे बता दिए गए, लेकिन स्त्री वेदी में आहारक को छोड़ा गया, क्योंकि आहारक शरीर केवल पुरुष ही बनाते हैं, इसलिए उन्हें उसे छोड़ दिया गया। आहारक और आहारक मिश्र ये 2 योग भी यहाँ छूट जाएंगे। हाँ सरिता जी। सर वो क्रमशः भी बता दीजिए सर, क्रमशः पहले कौन सा चाहता है, बाद में कौन सा, उसके बाद कौन सा? मुझे अभी याद तो नहीं है, लेकिन संभवतया पुरुष वेद पहले जाता होगा, पुरुष स्त्री और फिर नपुंसक वेद। पूरा ध्यान में नहीं है, लेकिन लगभग ये होना चाहिए।
पहले नपुंसक वेद जाता है, फिर पुरुष वेद, फिर स्त्री वेद। नहीं सॉरी, नपुंसक स्त्री और पुरुष के, और ठीक जो है, तो स्त्री फिर होगी, सुशीला हाँ जी को स्त्री ध्यान में है होगी तो फिर वही ठीक होगा, मुझे पूरा याद नहीं है नपुंसक तो। पुरुष और स्त्री। सर ये जिसके सही है, पहले नपुंसक जाता है, फिर स्त्री, फिर पुरुष। ठीक है, तो इसी को फाइनल कर रखते हैं। कल्पेश जी। ये श्री वेदी में आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ा गया है, जबकि श्री वेदी में तो पुरुष भी आ सकते हैं ना। पुरुष भी तो स्त्री के प्रति आकर्षक होता है, तो पुरुष हाँ, भी तो आ वो सकते हैं वो ना। जो बात होती है ना, देखो इसमें भी क्या अपेक्षा ये ली गई कि मूल वेद क्या है। मतलब स्त्रियों लिंग का की मूल अपेक्षा से वेद है। स्त्री वेद माना गया है, उनमें पुरुष वेद है, लेकिन उसका पार्ट कम माना जाएगा। तो अभी अपेक्षा की दृष्टि से मूल जो स्त्री योनि में है उनको स्त्री वेदी माना गया, यहाँ अपेक्षा वैसे ले ली गई। लिंग की अपेक्षा से यहाँ पे वैसा हाँ, माना गया है। मतलब प्रायः सामान्यतया कोई भी स्त्री है तो उसमें तो स्त्री वेद ही होगा। स्त्री में अगर पुरुष वेद हो भी तो वो बहुत माइनर चीज मानी गई, मतलब उसको मेन नहीं माना गया। इस अपेक्षा से यहाँ जो अपेक्षा है उस आधार पर हमें लेना है। तो उसी अपेक्षा से फिर सवेदी में 14 जीवों के भेद माने गए हैं, उसी अपेक्षा से, क्योंकि जो केंद्रीय के जीव है वो तो किसके प्रति आकर्षण होगा उनका। नपुंसक वेद तो है ना उनमें। हाँ, उनमें है, लेकिन उनका आकर्षण तो किसी में नहीं रहेगा ना। उनमें उनमें हाँ, वेद बट है। देखो आकर्षण होता है उनमें भी। क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ऐसा आता है आगमों में, ऐसा एग्जाम्पल भी आता है, जैसे लताएं होती है ना, या कोई भी पौधा होता है तो आपस में ना आस पड़ोस के पौधे के पास चिपकने का प्रयास करते हैं वो। ओके। तो ये जीव में ये तो आसक्ति तो है ही ना, जीवों के प्रति जो आकर्षण तो है ही ना उनमें। ओके, ठीक है, ठीक है। ममता जी। सर ये नपुंसक वेद में 15 योग क्यों लिए, आहारक और आहारक मिश्र क्यों लिया, किस अपेक्षा से सर? और दूसरा चीज, नपुंसक वेद में अगर मतलब मुझे एकदम धुंधला याद आ रहा है कि हमने जब तत्व ज्ञान पढ़ा था शायद फर्स्ट या सेकंड वाले में, तब हमने ये भी पढ़ा था कि नपुंसक जो है वो मिथ्यात्वी होते हैं, उनमें इतना वो आ, सर वो सम्यक भी हो सकते हैं क्या नपुंसक? हाँ, नपुंसक सम्यक्ति तो हो सकते हैं। इवन नपुंसक तो मोक्ष भी जा सकते हैं, कृत नपुंसक के रूप में जो माना जाता है ना, तो उनमें भी सर नपुंसक जो वेद ही माना जाता है। सर जो जन्मना नपुंसक होते हैं वो तो शायद मिथ्यात्वी ही होते हैं। आ, हाँ वो ठीक है, बट जो 15 सिद्धों के भेद आते हैं ना उसमें आता है। तो हाँ अब यहाँ यही है कि नपुंसक वेद की बात करें तो नपुंसक वेदी तो मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा मेरे ध्यान में तो यही बात है। सर तो नपुंसक वेदी आहारक और आहारक मिश्र बना सकते हैं हाँ, अब जो हम यहाँ क्या अपेक्षा ली गई ये थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ। इसका उत्तर अगर किसी को ध्यान में है तो और इस पे थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। मंजू जी। हाँ सर, ये कृत नपुंसक की अपेक्षा से ही है। कृत नपुंसक ही मोक्ष जा सकते हैं, जो नपुंसक रूप में जन्म लिया है जिन्होंने। जन्मना नपुंसक नहीं, नहीं, वो लेकिन आहारक मिथ्यात्वी शरीर की ही बात होते है, हैं। 14 पूर्वी भी बन सकते हैं कृत नपुंसक। हाँ सर, बन सकते हैं कृत नपुंसक। हाँ, तो बस ठीक है, फिर सर वही तो बात आएगी, अगर वो 14 पूर्वी बन सकते थे, हैं। उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त गंग किया था। मुनि, गंग मुनि, हाँ हाँ, गंग गंग मुनि, मुनि। correct। हाँ, हाँ नहीं, उन्होंने मोक्ष मोक्ष जाना प्राप्त अलग किया। बात है, 14 पूर्व की बात अलग है। तो 14 पूर्व में भी कृत नपुंसक आ सकते हैं, बस ये बात हमें ये अपेक्षा समझनी हाँ, पड़ेगी। आ सकते हैं सर, आ सकते हैं, कृत नपुंसक आ सकते हैं। ठीक है ममता जी, तो जन्मना फिर उस नहीं अपेक्षा आते। से ही हम उसमें आहारक शरीर मानेंगे, आहारक हाँ काय योग हाँ मानेंगे। हाँ सर, उसी अपेक्षा से। ठीक है ममता जी। यस सर। सोनल जी। सर ये जो शब्द आ रहा है कृत नपुंसक, जन्मना नपुंसक, सर क्या होता है ये? देखो, एक तो कोई है ना जन्म से नपुंसक होते हैं, और एक उनको ना बाद में नपुंसक बना दिया जाता है, मतलब उनके उन अंगों को काट दिया जाता है और उससे फिर वो नपुंसक बनते हैं, उसको कृत नपुंसक कहते हैं। अच्छा, तो सर ये जो आहारक और आहारक मिश्र है वो उस अपेक्षा से आया है कि वो 14 पूर्वी वो नपुंसक बन सकते हैं। हाँ, या फिर यही अपेक्षा हुई कि वैसे कृत नपुंसक 14 पूर्वी भी बन सकते हैं। ओके। ठीक है, तो समय तो हो गया है। अब वो वेद थोड़ा रह गया, उसको कल के सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे।
एक बार आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम।